चौथे पादान पर हम चढ़ते हैं तो उस वृत्ति का नाम क्या है? ना तेरा ना मेरा, कौन है देने वाला और कौन है लेने वाला, ये अहंकार की कर्ता की बुद्धि हमारे अंदर ना आए, इसलिए ज्ञानियों ने चौथे पादान को बताया है कि ना तेरा ना मेरा, सब कुछ रैन बसेरा, सब छोड़ के जाना है। चाहे जितना धन संपत्ति घर परिवार और प्रतिष्ठा है उसको हमें क्या करके जाना है? छोड़ के जाना है। इस सफर के अंदर हम आए हैं। बड़ा सुंदर कहा है, आदमी सोया जमी पर, जब वो मर जाता है, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफर में, वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो बस अपने घर गया है। हम कहते हैं कि मर गया, पर वो अपने घर गया। भाइयों और बहनों, इस प्रकार हमें भी विचार करना कि एक दिन मुझे भी जाना है। ये सफर हमें मिला है। सफर कितना होता है बताइए? आप अगर बंबई से कलकत्ता जाओ, ट्रेन या प्लेन में बैठो और वहां पर सफर करते समय किसी से दोस्ती हो गई, यारी हो गई, लेन देन की बात हो गई, मैत्री हो गई, वापिस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो रास्ते क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। मैत्री थी तब तक मैत्री रखी, स्नेह था तब तक स्नेह और प्रेम रखा, मूर्छा भाव नहीं रखा। तो जब स्टेशन आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? अलग हो जाएंगे। उस समय रोने की जरूरत पड़ेगी क्या? और जो रोता बैठेगा वो कौन कहलाएगा? अज्ञानी, मूर्ख कहलाएगा कि अरे मैत्री हो गई थी, प्रेम हो गया था, उसमें रोने की क्या बात, 4-6 घंटे 12 घंटे साथ में रह लिए, इसमें इतना मोह करने की जरूरत नहीं। यही ज्ञान प्रभु महावीर ने हमको बताया है और जगाया है कि भाइयों और बहनों जागो और अपने मन को, वचन को और काया को। 5वां तत्व कौन सा आता है संवर का? अयोग। कल आया था योग और आज आया अयोग। मन भी स्थिर बन जाए, वचन भी स्थिर बन जाए और काया भी स्थिर बन जाए, यानी वे अकंप दशा में आ जाए, जिसको कहते अयोग। अयोगी केवली जो होते हैं, शैलेशीकरण करने लग जाते हैं, तब उनका मन वचन काया का अनुपात एकदम स्थिर बन जाता है। बाहर में कुछ भी हलचल मचे, यहां पर उन्हें कुछ नहीं होता, मन के अंदर चंचलता नहीं आती, इसका नाम है अयोग। तो ये सम्यक्त्व के 5 तत्व को हमने, संवर के 5 तत्वों को हमने देखा है, जिसमें पहला है सम्यक्त्व, दूसरा है विरति, तीसरा है अकषाय, चौथा है अप्रमाद और 5वां है अयोग। इस प्रकार की सीढ़ियां हमको बताई है। उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। तो भाई और बहनों, ये पुरुषार्थ किसके लिए करना है? अपने लिए। और दूसरी बात है कि हम जब दुखी होते हैं, उस दुख से दूर होने के लिए ये भावनाएं हैं। जब अंतिम समय में हमें वेदना होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, वियोग की वेदना जब आती है, यहां तक कि कल और परसों हमने देखा अन्यत्व भावना को, ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसमें भी मेरा ममत्व भावना रहे। अंतिम समय में मैं आनंद से, खुशी खुशी से इस शरीर से विदाई लूं, ऐसा समय मुझे मिलना चाहिए। ऐसे आनंद को पाने के लिए, परम आनंद, परम शांति और परम सुख को पाने के लिए इन भावनाओं को हमने देखा है। आज हमारी कितनी भावना है साहब? तू समझ मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा, गुरुवर देती हाक, सदगुरुवर देती मन संयमात तू राख, संतृपण वीणारा,
भाव